इसके लिए ब्याई है। तो इस शंकर ने भरी सभा में मेरा अपमान कर दिया। अनेक प्रकार के कट वचन महाराज दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर के लिए कहे। अयम तु देव यजन इंद्रोपेन्द्रा दिभिर्विवा सहभागम न लभताम देविरदेव गणाधमः। अयम तु देव यजन, देव यजन माने यज्ञ में इसके शंकर के लिए कोई भाग नहीं मिलेगा। सहभागम न लभताम देवर देव गणाधम, इसके जो गण होंगे वो अधम हो जाएंगे, शमशान की धूली को पहनने वाले होंगे। अनेक प्रकार के कट वचन जो थे भगवान शंकर के लिए कहे। देखिए मैं इसके लिए अपनी मृगनयनी कन्या ब्याह दी, ये कितना अभिमानी हो गया है। और दक्ष प्रजापति इतना कटवचन कहकर के समाज से बाहर निकल गए। और भगवान शंकर जी जो थे अपने कैलाश धाम पर आ गए। भगवान शंकर ने कुछ नहीं कहा। अब महाराज जब साप लग गया शंकर को कि कोई भी यज्ञ में शंकर का भाग नहीं देगा, अब भगवान देवों के देव महादेव तो भगवान शंकर से कौन बैर करे, इसलिए अब कोई यज्ञ करता ही नहीं। यज्ञ करेंगे शंकर को नहीं बुलाएंगे तो अच्छा नहीं होगा। दक्ष प्रजापति ने सोचा भैया कोई यज्ञ नहीं करता है तो इसका अपमान तो एक दिन होना चाहिए, चलो मैं ही एक यज्ञ करता हूं। तो एक बहुत बड़ा यज्ञ जो है दक्ष प्रजापति ने किया। और उस यज्ञ में सभी देवताओं के लिए निमंत्रण दिया, लेकिन शंकर भगवान के पास में कोई निमंत्रण पत्र नहीं भेजा। निमंत्रण पत्र नहीं भेजा क्योंकि उसको अपमान करना है। लेकिन निमंत्रण पत्र में सबके लिए एक विशेष नोट लिख दिया। कह देते हैं कि जो कार्ड में एक नोट होता है विशेष, क्या कि जो भी देवता आए वो सब कैलाश धाम पर विमान लेकर के आए, यानी कि किसको पता लगे कि यज्ञ हो रहा है मुझे नहीं बुलाया। कहते हैं देखो भाई, जला सको तो आग जलाओ, जला सको तो आग जलाओ, हृदय जलाना ठीक नहीं। और लगा सको तो बाग लगाओ, हैं, लगा सको तो बाग लगाओ, हृदय जलाना ठीक नहीं। तो कहने का भाव यह है अपमान करने के लिए। देखो भक्तजनों, यज्ञ तीन प्रकार के होते हैं। एक सात्विक यज्ञ होता है, एक तामसी यज्ञ होता है और एक राजसी यज्ञ होता है। सात्विक यज्ञ जो होता है, सात्विक यज्ञ के बदले में भक्त केवल भगवान को चाहते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करते हैं। राजसी जो यज्ञ करते हैं, राजसी यज्ञ का मतलब होता है संसार के भौतिक पदार्थ भगवान से मांगते हैं। लेकिन तामसी यज्ञ जो होता है वो तामसी यज्ञ किस लिए करते हैं? किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी को मारने के लिए। और ऐसा तामसी यज्ञ दक्ष प्रजापति करने जा रहे हैं। तो तामसी यज्ञ का फल हमेशा उल्टा होता है। जो किसी को मारने के लिए यज्ञ करता है वो स्वयं ही मर जाता है। दक्ष प्रजापति ने ऐसा यज्ञ किया। सभी देवता अपने अपने विमानों पर चढ़ करके आ रहे थे। देवताओं की जो देवयानी थी वो सब यही चर्चा करती आ रही थी, देखो हम तो दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जा रहे हैं, लेकिन दक्ष प्रजापति की जो बेटी है सती वो तो बस कैलाश पर ही बैठी है। शायद निमंत्रण दिया नहीं हो, क्योंकि पता है कि सांप लगा कि मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा हो और मुझे न बुलाएं तो ऐसा हो नहीं सकता। और यदि यज्ञ नहीं है तो ये विमान पे विमान जा कैसे रहे? सती ने सोचा कि भाई कोई भूल हो गई होगी, जब बड़ा प्रोग्राम होता है तो किसी को निमंत्रण देना रह भी जाता है। चलो कोई बात नहीं है, मैं अपने पतिदेव से कह देती हूं तो वो चलने का मौका मिल जाएगा। तो जब ये माता बहन अपना काम बनाती है तो बड़े सुंदर शब्दों में पति से वाक्य उच्चारण करती है। सती ने ये नहीं कहा अपने पति से कि मेरे पिता के यहाँ यज्ञ है। कहने का कितना सुंदर तरीका है। प्रजापतेस्ते स्वसुर सांप्रतम निर्यापितो यज्ञमहो
तो शबः किल वयं च तत्राभिराम सराममामते यद्यर्थतामी विबुधा व्रजन्त ही। हे स्वामी, आपके ससुर के यहाँ यज्ञ हो रहा है, मैं चाहती हूं कि उस यज्ञ में हम और आप दोनों चल करके सम्मिलित हो। भगवान शंकर ने कहा, देवी मुझे मालूम है कि तेरे पिता के यहाँ यज्ञ है, लेकिन निमंत्रण कार्ड तो आया नहीं। तो देवी बोली, महाराज आपने मुझको एक बार सत्संग में बता, हो सकता है पिताजी से कोई भूल हो गई हो, निमंत्रण काल भूल से नहीं आया होगा। बोल देवी नहीं, भूल से नहीं, उन्होंने जानते हुए मुझको निमंत्रण नहीं दिया, क्योंकि वो मुझसे बड़ा द्वेष भाव रखते हैं। सती बोली, महाराज आपसे मेरे पिताजी द्वेष भाव रखते हैं, यानी सती को मालूम नहीं, सती को आकर भोलेनाथ ने बताया नहीं वो घटना कि तेरे पिता ने मुझसे ऐसा ऐसा कहा है। आजकल का कोई होता ना व्यक्ति, आते ही आते पत्नी पर बस गर्म हो जाता, पाल मालूम है तेरे पिताजी ने क्या क्या कहा है मुझसे, जीवन पर्यंत तेरे पिता के द्वार पर पैर नहीं रखूंगा। लेकिन भोलेनाथ तो परम संत हैं, लेकिन आज जब प्रसंग चला, संपूर्ण घटना भोलेनाथ ने सती के लिए बताई। सती बोली, प्रभु मेरा भी हाथ जोड़कर एक निवेदन है कि मेरे पिताजी आपके पिताजी भी तो होते हैं, तो महाराज फिर आपने खड़े होकर के मेरे पिताजी का सत्कार क्यों नहीं किया। भोलेनाथ बोले, देवी मैं सत्कार जरूर करता, जरूर खड़ा होता, लेकिन जिस समय तेरे पिताजी सभा में आए थे तो मैं नेत्र बंद करके मेरे भगवान का ध्यान कर रहा था, मुझे पता नहीं लगा तुम्हारे पिताजी आए। सती बोली, तो महाराज फिर बाद में प्रणाम कर लेते तो। भगवान भोलेनाथ बोले, उसके बाद तो देवी उन्होंने प्रणाम करने का मौका ही नहीं दिया, इतने कटुवचन कहे मेरे से, और फिर सभा से निकल करके बाहर चले गए। सती बोली, तो महाराज फिर मुझे जाने की आज्ञा दे दो। भगवान भोलेनाथ मना करते, नहीं देवी तुम वहां जाओगी, तुम वहां जाओगी तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि सम्मानित व्यक्तियों का कहीं अपमान होता है तो वो मरने का कारण होता है। लेकिन देवी जो सती है उसके मन में बस यही कामना लगी हुई है कि यदि मैं किसी तरह पिता के पास में चली जाऊं तो ससुर जमाई का मैं राजीनामा करवा दूंगी। ये कटता रिश्तेदारी में अच्छी नहीं। भोलेनाथ मना करते हैं कि जो जा रही है लौट करके आने वाली नहीं है। कहते हैं कि अत से रगड़ करे जो कोई और अनल प्रगट चंदन से हुए। बड़ा शांत स्वभाव है सती महारानी का, लेकिन बार बार आग्रह करती हैं और शंकर भगवान मना कर देते हैं। सती ने विचार किया, देखो महाराज तुम मुझको मोल तो खरीद के लाए नहीं हो, मुझे जाना है तो मैं जाऊंगी। अब सती चल देती है। आगे कुछ कदम चलने के बाद में सती को आया, अरे सती नारी कभी पति की आज्ञा का उल्लंघन करके नहीं जाती, लौट करके फिर आती हैं, शंकर भगवान की सेवा करने लग जाती हैं, पैर दबाने लग जाए। भगवान शंकर नेत्र बंद कर लेते हैं, कुछ बोलते ही नहीं। फिर सती के मन में आया, चलो मैं तो चलती हूं। चल देती है तो भगवान शंकर उसको नेत्र खोलकर देखते हैं, आती है तो फिर नेत्रों को बंद कर लेते हैं। आज भगवान शंकर समझ गए कि सती को यहां रोकने में और जाने देने में ही इसका मरण है। पिता भवन जब गए भवानी, पिता भवन जब गए भवानी, दक्षरास प्रभु ने शर्माई। पिता भवन जब गए भवानी, दक्षरास प्रभु ने शर्माई। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम
जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम हित भवन जब गए हमारी दश गुणे सरवारी श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जैसे ही पिता के भवन में महारानी सती पहुंची, महाराज सती को देखते ही पिताजी की भ्रुकुटी टेढ़ी हो गई। ऐसा दक्क महाराज कहते हैं बेटी से, देखो हमारे सभा में तो बिना बुलाए भी लोग आ रहे हैं, बिना बुलाए तो किसी को नहीं आना चाहिए। ये पिताजी कह रहे हैं। माता ने कुछ थोड़ा सा सत्कार किया। सती नारियां जो होती है अपना अपमान तो सहन कर सकती हैं, लेकिन पति का अपमान सहन नहीं कर सकती। जहां सभी देवताओं के भाग लगे हुए थे उस सभा में जाकर के सती महारानी पहुंची। सभी देवताओं के भाग हैं, लेकिन वहां भोलेनाथ का कोई भाग नहीं है। तुरंत ही सती महारानी क्रोध में आवेश में आ गई। अरे ऐसे पिता के शरीर से मुझे ये शरीर प्राप्त हुआ है जो भोलेनाथ से बैर करता है, इस शरीर को मैं नहीं रखूंगी, ऐसे पिता के शरीर को मैं रखना नहीं चाहती। तुरंत महारानी सती ने आसन लगा लिया, योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर के लिए स्वाहा कर लिया। बोलिए सती महारानी की। भगवान शंकर के गणों ने आकर के भोलेनाथ के लिए समस्त वृत्तांत आकर के बताया है। भगवान शंकर ने बड़ा भारी क्रोध किया है, अपने मस्तक से एक जटा को उखाड़ करके पटका। उस जटा के दो भाग हो गए, एक भाग से वीरभद्र पैदा हुआ, दूसरे भाग से महाकाली पैदा हुई। वीरभद्र ने कहा भोलेनाथ आज्ञा करो। भोलेनाथ ने कहा कि जाओ दक्ष के यज्ञ को जाकर के विध्वंस कर दो। वीरभद्र महाराज चला है, वहां जाकर के यज्ञ का जितना भी दक्ष का जो यज्ञ था सब विध्वंस कर दिया, और दक्ष का जो मस्तक का उसको काट करके हवन कुंड में स्वाहा कर दिया। दक्ष का जो यज्ञ था सब अधूरा रह गया। देवता जो थे अधूरे यज्ञ को छोड़ करके चले गए। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि देखो यज्ञ तो अधूरा नहीं रहना चाहिए। यज्ञ सभी देवता ने विचार किया कि भाई देखो दक्ष का यज्ञ अधूरा रह गया, पूरा होना चाहिए। और उसी समय पर एक तारकासुर नाम का राक्षस पैदा हो गया, देवताओं को सताने लगा। देवता दुखी होकर के ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान से कहा ये तारका नाम का असुर हमें सता रहा है। भगवान विष्णु ने कहा कि भगवान शंकर से पैदा होने वाला ही पुत्र इसको मार सकता है, लेकिन भगवान शंकर तो विदुर हो गए हैं। महारानी सती जिन्होंने प्राण परित्याग कर दिया है, उन्होंने जन्म लिया हिमाचल के यहां, मैना के यहां, और वो सती महारानी भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए पार्वती होकर के रूप में शंकर की तपस्या कर रही थी। ब्रह्मा जी भगवान शंकर के पास में पहुंचे, लेकिन देवता बड़े स्वार्थी होते हैं, अपने मतलब की बात बड़े सुंदर ढंग से कहते हैं। भोलेनाथ से जाकर के बोले भोलेनाथ आजकल ये स्वर्ग का जो सुख है, जो आनंद है, बड़ा रसीन हो रहा है। अरे किसी की बारात में चलने का मौका मिले तो कुछ नाच गान करने का अवसर प्राप्त हो, कुछ आनंद की प्राप्ति हो। भोलेनाथ आपकी जो पत्नी थी सती, देह त्याग करने के बाद में उन्होंने हिमाचल के यहां मैना के गर्भ से जन्म धारण किया है, और वो आपको पाने के लिए तपस्या कर रही है। कृपा करके आप
कि बारात में चलने का मौका मिले तो स्वर्ग का जो रस है वो आनंदमय हो जाए। भगवान शंकर ने कहा चलो कोई बात नहीं है, हम लोग चलते हैं। अब तो महाराज भोलेनाथ बारात लेकर के चलने की तैयारी कर रहे थे। सब देवता अपने विमानों को सजा रहे हैं महाराज, लेकिन भगवान शंकर का कोई श्रृंगार ही नहीं हो रहा है। शंकर के दूत आए, उन्होंने देखा देखो महाराज जो दूल्हा है उसका तो कोई श्रृंगार ही नहीं है। गणों ने जाकर के भोलेनाथ का श्रृंगार करना प्रारंभ कर दिया। अब मालूम है भोलेनाथ का श्रृंगार कैसा है। एक दूत गया, जो दूल्हा के शरीर पर हल्दी से उल्टन लगाया जाता है ना, उसके जगह पर शमशान की धूली रमा रहे हैं। अच्छा, दूल्हा का जो सेहरा पहना जाता है ना, सेहरा, उसके जगह पर एक दूत ने लाकर के एक सर्प को लाकर के बैठा दिया, कुंडली बना करके। कानों में जो कुंडल पहनता है दूल्हा, उसकी जगह पर बिच्छू लटका दिए। शेर की खाल का बागंबर भोलेनाथ के लिए पहना दिया, और नंदी पर सवार होकर के भोलेनाथ चल रहे हैं। देखो अब आगे आगे भोलेनाथ की बारात चल रही है, थोड़ा ध्यान से सुनो। और पीछे से चल रहे थे देवता। अब देवता तो बड़े स्वार्थी महाराज। देवताओं ने विचार किया कि यदि आगे आगे शंकर की बारात रही और अगवानी करने वाले लोग आएंगे और शंकर को देख करके यदि वो सब भाग गए तो हमारा तो बना हुआ ही काम बिगड़ जाएगा। इसलिए ऐसा करते हैं, शंकर को करते हैं पीछे और कोई सुंदर सा दूल्हा आगे कर देते हैं। तो विष्णु भगवान का विमान आगे और भोलेनाथ कर दिए पीछे। भोलेनाथ बोले चलो कोई बात नहीं है, हमें तो आप कहीं भी चलाओ, हम तो वही अच्छे। आज भोलेनाथ की बारात चल रही है भैया। नंदी पे होके सवार भोले जी ससुराल चले। नंदी पे होके सवार भोले जी ससुराल चले। नंदी पे होके सवार भोले जी ससुराल चले। 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 हाथी नंदी पे होके सवार भोले जी ससुराल चले। नंदी पे होके सवार भोले जी ससुराल चले। बोलिए भोले बाबा की जय हो। बजा लो घुंघरू बाजे, नंदी जी का घुंघरू बाजे। शंकर जी का डमरू बाजे, शंकर जी का डमरू बाजे। नंदी जी का घुंघरू बाजे बाजे। शंकर जी का डमरू और कांधे पे अरे कांधे पे नाचे काले नाग भोले जी ससुराल चले। कांधे पे नाचे काले नाग भोले जी ससुराल चले। कौन कौन भोले की ससुराल जा रहा है? दोनों हाथ खड़े कर लें। जो भोले की ससुराल में जा रहे हैं दोनों हाथ खड़े करके सभी को बोल रहे हैं जय हो। भांति भांति के देखे बराती, भांति भांति के देखे बराती। सारे नगर में भगदड़ माची, सारे नगर में भगदड़ माँ। और मच गई ओह मच गई, अरे मच गई हाहाकार भोले जी ससुराल चले। मच गई हाहाकार भोले जी ससुराल चले। भोले जी ससुराल चले। भोले जी ससुराल चले। भोले जी ससुराल
होके सवार भोले जी ससुराल चले। एक बार प्रेम से बोलिए भोले बाबा की जय हो। अरे दूल्हा का असली तो देखा, दूल्हा का असली रूप जो देखा, अरे दूल्हा का असली रूप जो देखा, दूल्हा का असली रूप, अरे गौरा की माता भई अचेता, गौरा की माता भई अचे, और हाथ से टूट गया था भोले जी ससुराल चले, हाथ से टूट गया था भोले जी ससुराल चले, भोले जी ससुराल चले, भोले जी ससुराल चले, भोले जी ससुराल चले, भोले जी ससुराल चले। अरे नंदी पे, अरे नंदी पे होके सवार भोले जी ससुराल चले, नंदी पे होके सवार भोले जी ससुराल चले। भोले बाबा की जय हो। नारद जी तब बोले माता, नारद जी तब बोले माता, ये है सारे जग के विधाता, ये है सारे जग के विधाता। अरे किस किस के विधाता हैं? दोनों हाथ खड़े कर लें, दोनों हाथ खड़े करके सभी को बोलना है। क्या बोलना है? अरे नारद जी तब बोले माता, नारद जी तब बोले माता, ये है सारे जग के विधाता, ये है सारे जग के विधाता। तेरी कोहरा हो, तेरी कोहरा हो, तेरी कोहरा का खुल गया हाथ भोले जी ससुराल चले, कोहरा का खुल गया हाथ भोले जी ससुराल चले, भोले जी ससुराल चले, भोले जी ससुराल चले, भोले जी ससुराल चले, भोले जी ससुराल चले। अजी नंदी पे होके सवार भोले जी ससुराल चले, 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 नंदी पे होके सवार भोले जी ससुराल चले। बोलिए शंकर भगवान की जय। सभी से हिमालय दोनों आकर के भगवान शंकर के लिए अपनी पार्वती का कन्यादान कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं उनके चरणों में। बोलिए शंकर भगवान की जय। एक और बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एक बार प्रेम से दोनों हाथ उठा के जगह लगाएं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। बांके बिहारी से, कुंज बिहारी से, रास बिहारी से मेरे नैना लड़ गए, सखी मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, सखी मेरे नैना लड़ गए। बांके बिहारी से, कुंज बिहारी से, बांके बिहारी से, कुंज बिहारी से, रास बिहारी से मेरे नैना लड़ गए, सखी मेरे नैना लड़ गए।
ऐसी ऐसी वृंदावन प्यारो रसिया मेरो मन भावन प्यारो रसिया मेरो मन भावन अरे मोर मुकुट पे अड़ गए अरे मोर मुकुट पे अड़ गए ये तो अड़ गई अड़ गई अड़ गई ओ मेरे नैना लड़ गए सखी मेरे नैना लड़ गए मेरे नैना लड़ गए मेरे मेरे नैना लड़ गए आके बिहारी से कुंज बिहारी से आके बिहारी से कुंज बिहारी से रास बिहारी से वो मेरे नैना लड़ गए सखी मेरे नैना लड़ गए मेरे नैना लड़ गए सखी मेरे नैना लड़ गए एक बार दोनों हाथ उठा के ताली से